गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे अल्लाह विकुंठपुर मल्लू के एक और नए पार्ट के साथ। तो यार इतनी शानदार मूवी है ये। बल्लू को पता लग गया है कि रामचंद्र उसका असली बाप है और अब क्या बहुत होगा। ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया। अब देखते हैं कि जो बंटू है अब वो कैसे इन सब चीजों से मतलब कैसे निकलता है और वाल्मीकि का क्या बनाएगा ये भी हम लोग जानेंगे। तो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यार बेचारा मैंने डॉक्टर से बात की, उसका दिल पूरी तरह से ठीक है, बस कुछ खून की कमी है, उसे जल्द ठीक हो जाना चाहिए। अब तक कोई समस्या नहीं है, मेरे पास ये सब मुझे है। ऐसा नहीं लगता काशी। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? और वो देखना पीछे से इनका हेलो मैडम, पापा कहाँ है? वो पीछे बैठे हैं। मुझे तो लग रहा है उन्हें बुलाओ। कन्फ्रंट तो करेगा वही। वाल्मीकि को, अपनी माँ को कैसे वाल्मीकि को जब पता लगेगा, उसको पता लग गया फिर और ये जब बोल देगा माँ तो फिर किया। पंटू, he works in my office. तो बहनोई जिनके बारे में डींग मार रहे थे। Actually, इसने ही अंकल को बचाया। वो पिछली बार भी होटल में थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। यार उसे नीचे इंतजार करने बोला। उसे थैंक यू तक नहीं बोल। थैंक्स। वही कितना टूटा वही। थैंक्स बोला। वही, और इसको तो इतना शुक्रिया अदा करना चाहिए, पैरों में गिरना चाहिए था। क्योंकि वो गरीब की औलाद है वही। ना, मे बी तभी। पापा, डीसीपी आपसे बात करना चाहते हैं। थैंक यू। आओ रामा। उन्होंने कितने अच्छे से बोला है। रुकना जरा। चलो, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, वो हमें अपनी औकात याद दिलाने में कभी पीछे नहीं रहते। हम उनमें से कभी नहीं हो सकते। देखना ये कैसा है। मैं उनके यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ, पर उन्होंने मुझे कभी शामिल नहीं किया। हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, ऐसा ही है। वो उसको कैसे देख रहा हम है। अजनबी हैं, हमें अजनबियों की तरह बर्ताव करना चाहिए। तुम्हें पता है वो क्या कहते हैं? एक कागिज पैलेस सिर्फ अमीरों की मेजबानी करता है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे करीब है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखने कैसे देख रहा है। बेचारी औरत अब नहीं रही। वो देखना, ओहो हाँ? कोई अनाथ होगी? तुम जानते हो मैं बहुत नाजुक हूँ, मैं ये नहीं झेल सकता। जरूर उसने कुछ बुरा किया होगा, उसकी मौत अच्छी नहीं देखना। होगी। भगवान की हम सब पर नजर है। और तुम्हें क्या हुआ है? वाल्मीकि को थप्पड़ मार दिया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बचपन से आपके झूठ सुन सुनकर पक गया हूँ, पर आप कभी नहीं रुके। दिस असल वाज में आपको ब्रेक की सो जरूरत है। शॉकिंग। रिलैक्स, रिलैक्स। भाई साहब, अरे ठीक से बैठो, चिपक क्यों रहे हो? कुछ अच्छा तो कर सकते हो, पर कुछ बुरा होने से रोक नहीं सकते। इतना घुमा के क्यों बात कर रहे हो? इतना नाटक क्यों? उतरो। अपने बाप को चाटा जड़ के बकवास कर रहे हो, शर्म नहीं है? ए भगवान, बीच सड़क पे चुप क्यों हो? बोलो कुछ। आप मेरे असली पापा नहीं हो, इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। हाँ उसने भी बोल दिया। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तो तुम कैसे पैदा हुए? तुम हवा से टपके? नहीं, तुम मुझे नीचे मिलना।
उसकी बाइक को रौंद दिया, स्कूटर को। वो नर्स 25 साल से कोमा में थी। उसने जो कहा तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? नर्स के बारे में तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं। पकड़ा गया। वही वही गया वाल्मीकि। क्या रामचंद्र मेरे पापा हैं? हाँ या नहीं? वाल्मीकि, बचपन से आज तक तो आप कभी चुप नहीं बैठे। अब बोलो, अब बोलिए। हाँ? मैं चाहता था कि मेरा बेटा खुश रहे। अपने बेटे की खुशी के लिए किया, लेकिन आपने मुझे क्यों सताया? वही सही बात है, खुशी के लिए क्या? तुम इसको कितना टॉर्चर किया बचपन से लेकर। क्योंकि आप मेरे पापा से जलते हो, क्योंकि उन्होंने आपके साथ शुरुआत की और कुछ ही समय में करोड़पति बन गए। आप इसे नहीं झेल पाए और आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो आपने मुझ में रामचंद्र को देखा, इसी वजह से 25 सालों से मेरी नाक में दम करके रखा है। यार उसको सब पता लग गया। वही आपने मुझे पागल कर दिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या तुम सबको सच बताकर मेरी पोल खोल दोगे? क्या तुम मेरे वही। बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अगर मैं उनको जाके सच बता दूं तो वो तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। उसकी माँ उसकी मैडम बन जाएगी, उसके पापा उसके मालिक बन जाएंगे। तुम्हारे जैसा क्लर्क उसका असली पापा है, ये जानकर वो आत्महत्या कर लेगा। वही सही बात है। सब सोचकर मैंने चुप रहने का फैसला किया। कितना इसके बड़ा अलावा अगर दिल वही। मैंने है। सब बताया तो मेरी माँ ही रोएगी। इतने साल मुझे पालने के बाद मैं उन्हें आंटी नहीं बोल सकता और मैं उन्हें अपनी सही माँ बात है यार। पैसे के लिए नहीं बुला सकता। मुझे आपका पैसा या उसका रुतबा नहीं चाहिए, आप ही रख लो, मुझे उसकी जरूरत नहीं। कितना अच्छा है यार, ये कितना अच्छा है। बहुत बड़ा दिल है। बंटू कितना बोला, मेरे को नहीं चाहिए ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं है। तुम इसमें से कुछ भी नहीं चाहते। वो सच जानकर तुम्हें क्या मिला? आजादी। आपको सही इम्प्रेस ना में। करने से आजादी। बचपन से मैं आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था। अब मुझे एहसास हुआ कि आप भला मुझे क्यों पसंद करेंगे। मुझे मेरे जवाब मिल वही गए। मैं वो आजाद तो हूं। आपके आजाद। कितना हर्ट वही। होना चाहिए। वाल्मीकि, जब भी वाल्मीकि। आपको देखता हमेशा चिढ़ जाता, पर पहली बार आप पर तरस आ रहा है, क्योंकि वाह। आप उसे अपना बेटा नहीं कह सकते। मैं कभी नहीं मानूंगा कि आप मेरे पापा हैं। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? दीदी ने मुझसे कहा आपने कुछ नहीं खाया। शाम से थोड़ा बुखार है। आप तो उबल रहे हो। रुको, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। रुको। नहीं, नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? जाओ, जाकर दवाई लेकर आओ। कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे आराम दें। बेचारी यार, अब ऑब्वियसली यार ये कैसे उसको बोल सकता है राज, वाल्मीकि, रामचंद्र की उसकी। एक दिन अपने बेटे को लेकर आओ, मैं उसे गले लगाकर थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वाह। एक्सक्यूज मी, यस, मैं वो डॉक्टर हूँ जिसने आपके दामाद का इलाज Okay. किया, वो नर्स जिसने मेरी हेल्प की। आपको हम दोनों को गले लगाकर थैंक्स करना चाहिए। That will make some sense. ना कि वो लड़का ज्यादा Seriously? Hey, I'm the doctor. This room is for stitching, not I'm for the stitching. doctor. क्या कर रहे सर हो? सर 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 एक बात सुनिए जरा। हमें डॉक्टरों और ड्राइवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। सिरिंज और स्टीयरिंग व्हील उनके ही हाथ में होते हैं। बस वाल्मीकि, तुम भी बाहर जाइए प्लीज। पर इसकी तो केयर अच्छे से करती है यार। ये इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है अपने पति के साथ भी? क्योंकि उसका पति उसके बेटे से ऐसी बात करता है। हाँ शायद this could be the reason. बिल कितना हुआ? 1,20,000। राउंड फिगर 10 लाख कर दो। 1,20,000 का आंकड़ा 1 लाख होगा, 10 लाख नहीं। ओह, आप सुब्रमण्यम नहीं है? नहीं ना। क्या हुआ सर? वो आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे समझाओ। यार अगर हम कैसा 10 10 लाख लाख दवाइयां कर चार्ज दो करते हैं तो ये ताकि बिल जेल के रामचंद्र। ऊपर जाएगा। किस्मत से इसका कोई भाई नहीं है, वरना उसका भी बजट पार कर जाता ये। कितना गंदा, मतलब इसके घर पे जितने भी वो है सब है। पति की हालत खराब है और फिर भी उसने एक भी आंसू नहीं बहाया है। अगर हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते तो चीख चीख कर रो रहे होते। उसने उसके लिए ऐसा नहीं किया, एकदम शांत। सच में?
हाँ क्या वो अलग ही क्लास के हैं। अलग क्लास? क्या आप पागल हो? पति और पत्नी में ठीक से बातचीत नहीं होती है। उनका बेटा उन्हें गुलदस्ता देता है जैसे वो एक अजनबी है। और उसके जीजा के बारे में तो पूछो ही मत। वो अस्पताल के बली के नाम पर उनके सारे पैसे लूट रहा है। हम उनकी परवाह क्यों करें? वही मुझे समझ नहीं क्या आता। बात है? बाप और बेटा बिना लड़े आपस में क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैं उससे ये कह रहा था कि घर एक मंदिर की तरह है और जोड़ा मंदिर, भगवान शिव अच्छा। और पार्वती की तरह है। बस इतना ही। बस इतना ही? आप कहते हैं कि मंदिर, तब तुम कौन हो? पुजारी के चमचे? उस फैमिली में किसी की कोई वैल्यू नहीं। पुजारी के। अगर ऐसे ही चलता रहा मेरे पापा मर जाएंगे। डींगे मारना बंद करो कि वो तुम्हारे पापा हैं, मैं तुम्हारा पापा हूँ। फिर से कहा ना तो मैं तुम्हारी माँ डींगे को मार मार- दूंगा और फिर खुद मर जाऊंगा, भगवान की कसम। आप मेरी मम्मी को इसमें क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं अकेले मर गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी को क्यों ले रहे? फिर से चुप क्यों हो गया? बोलो। मैं उस घर में जाना चाहता हूँ। है क्या हुआ? क्यों? गला चौक हो गया। उनको थोड़ा पानी पिलाओ। वही कर रहा हूँ। पियो, इसे पियो। वो ऐसे क्यों जाना चाहता है? आप पिछले 25 सालों से अपने बेटे का ध्यान ताकि रख रहे उनके हैं। घर का एनवायरनमेंट ठीक करे। अब मेरी बारी है अपने पापा का ध्यान रखने की। ए, क्या रिलैक्स, बात है। रिलैक्स। आप अपने राजकुमार पर नजर रख सकते हैं, पर मैं अपने राजा पर नजर नहीं रख सकता। ओ भले ही आप रामचंद्र के साथ एक ही कमरे में हो, वो तुम्हें तुरंत ले जाने वाला है। तुम उसके खून हो। यही है जो मुझे उस घर में ले जा रहा है। इसके अलावा क्या तुम एक बार अंदर जाने के बाद दूर रहोगे? तुम जानते ऐसे तो हो, नहीं हो पर वही। एक चिपके हुए च्युइंग गम की तरह हो। मैं तुम्हें वहां कभी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे अलावा मुझे और कौन ले क्यों जा नहीं सकता है? जाने तुम देगा? मुझे वहां ले जा रहे हो? मैं हाँ, कल ही। मैं तुम्हें बहन क्या अच्छा फील नहीं करते हैं क्या? शांत हो जाओ डॉक्टर। शांत हो जाओ डॉक्टर। टी शर्ट मसल स्ट्रेन उसे ले लो। मसल समझते। स्ट्रेन। आप चाहें तो शॉर्ट्स पहन सकते हैं, आपको नीचे से बहुत ताज़ी हवा मिलेगी। क्या मतलब? फिर से नहीं हेलो 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 आर यू ओके? आई एम ओके सर। इन्हें खुश मिजाज लोगों के पास रहने की जरूरत है, हमारे जैसे नहीं। जैसे वो लड़का जो हॉस्पिटल लेकर आया था इन्हें, आप सिर्फ ओ उसे वाह, अपने साथ क्यों नहीं बुलाते? उसको ही बुला रहे अंदर। वाल्मीकि इधर आओ। सर, ये देखो, जैसे ही मैंने उस लड़के का नाम लिया आपके दामाद का बीपी नॉर्मल हो गया। देखो देखो, उसकी वाह! मौजूदगी में इलाज में कैसे मदद होगी डॉक्टर? आप खुद ही देख लीजिए। फिल्मों में एक बच्चा बेहतर महसूस करता है जब उसके माँ बाप उससे मिलने आते हैं। आप इनसे बातों पर भरोसा करते हैं, अच्छा। पर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते हैं। आप मेरे यकीन पर सवाल उठाते सर, हैं। छुओ मत। पर आप उसे पिछली बार तो यहाँ नहीं चाहते थे। उसका जवाब दो। दे रहा हूँ जी। हाँ? तुमने कहा था दे ना। रहा हूँ जी। मैंने कहा था सर, पर यहाँ लोग बदलते हैं। एक मौका देंगे क्या आप? यहाँ डॉक्टर और ड्राइवर दोनों के बच्चे होते हैं, हैं? वाह, सही बात है। ओए ये क्या है? डॉक्टर का बीपी ऐसे चिल्लाने से वाह, इसीलिए उसने वो बोला है मेरा अभी तेरे काम बेटे पर का वो होगा। कर दूंगा। परमिशन लेकर आ जाएगा। गला। गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है। हाफ डे ले लेगा, वो क्या वजह देगा? बस उसे नौकरी छोड़ने के लिए को अच्छा रहेगा। उसकी रोटी और मक्खन डॉक्टर। उसे मेरे घर भेज दो, मैं उसे रोटी और मक्खन खिलाऊंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसे किराए पर रख लेंगे। हाँ। जब भी मैं उसे देखना चाहता किराए हूँ पे तुम रख कोई देंगे। बहाना बनाते हो। तुम उसे यहाँ नहीं लाना चाहते। तुम्हारी भाई। दिक्कत क्या है? तुम्हारी दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फोन करो उसे। बैटरी कम है। मैं ही करता हूँ। मैं ही करता हूँ। मैं ही करता। उसके पास कहाँ से नंबर है? हेलो, आप बाहर क्यों जा रहे हो? वाल्मीकि देख रहे कैसे चलता है। क्योंकि यहाँ राम सिग्नल जी। अच्छे आते हैं। जल्दी से नौटंकी। फोन करो, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी प्लीज। तुम बहुत किस्मत वाले हो। कल तुमने मुझसे कहा था, आज वो तुम्हें खुद बुला रहे हैं। हाँ, हर कुत्ते का अपना दिन आता है। आज तुम्हारा दिन है। उन्होंने तुम्हें बुलाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें आने दूंगा। मैं तुम्हें दूर रखने के लिए कुछ भयंकर वाला बहाना दूंगा। जैसे ही आप क्या? रखेंगे डॉक्टर मुझे बुला लेंगे। तुम कैसे जानते हो कि अंदर कोई डॉक्टर है? तुम हो कहाँ?
लंगड़ाना बंद करो और देखो। यार ओ वाह क्या बात है। अरे हाँ, तुम्हारे पास डॉक्टर का क्या है? पहले तो वो तुमसे नफरत करता था, पर अब वो तुम्हारे कुछ डाई हार्ड फैन हो गए हैं। रिलैक्स। डाई हार्ड फैन उसके बेटे को किडनैप किया है तो वो तो ऐसे रिएक्ट करेगा ही। तुमने उसके बेटे को किडनैप कर लिया। ये वही है। अब क्या करूं? वाह वो स्नेह कुछ भी है बेच रहा है बेचारा। फुटवा। जी बात कर रहा हूँ। ये डॉक्टर चिल्ला रहा है। प्लीज आइए। फाइनली यार फाइनली एक चीज बताऊं बट बंटू के लिए भी मतलब ठीक है, रामचंद्र के लिए ऑब्वियसली इज्जत है, प्यार है, बट ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं वाल्मीकि से कनेक्ट तो है ही। 25 साल रहा है उसके घर पे, चाहे वो उसको टॉर्चर ही क्यों ना करता हो, और माँ से भी तो है ही यार। ऑब्वियसली वो जो हमने सुना कि उन्होंने बोला कि मैं उनको आंटी नहीं बोल सकता इतने टाइम बाद, है ना, वही वो फैमिली में एक टाइप से इन्वॉल्व हो चुके हैं और एक वही नई फैमिली में जाने के लिए अब उनको बहुत डिफिकल्टीज, है ना, हर्डल्स देखने पड़ेंगे। सो दैट इज समथिंग कि वो नहीं फेस करना चाहते हैं। वही तभी वो जो उनके पास है, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी चीज का लालच नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, क्लेवर नहीं है, तो वो उसी चीज में इन्वॉल्व होके रहना पसंद कर रहे हैं। वही तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसके कौन नए पार्ट के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब बाकी करिए। हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू पार्ट के साथ, तब तक बाय।